जय हिंद। आज मैं आप सबों को बिहार से सामान्य परिचय करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को बीपीएससी का सिलेबस बता दिया है, जो प्रीलिम्स क्या होता है, कैसे होता है, कितने नंबर का होता है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, उसका क्या मार्क्स होता है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह चैनल आप लोगों के लिए है और आप हमारे साथ बने रहें। मैं एक एक बातों को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि आप लोगों का बीपीएससी आराम से क्लियर हो जाए। 68वीं बीपीएससी जो होने वाला है जनवरी का, उसका प्रिपरेशन हम अभी से ही स्टार्ट कर देंगे, तब जाके हमको कहीं ना कहीं 68वीं बीपीएससी में सफलता मिलेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा जो बिहार स्पेशल कितना महत्व रखता है। सिलेबस में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे। तो उसी कड़ी में आज हम आप लोगों को बिहार से एक सामान्य परिचय करवाने वाले हैं। बिहार के आप अगर रहने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है जो आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। आप बिहारी हैं तो आपको बिहार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आप लोगों के लिए मैं बिहार से सामान्य परिचय करवाता हूँ। परिचय के दौर में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा जो आखिर बिहार राज्य का गठन कब हुआ, बिहार कब से अस्तित्व में है। तो 1905 में जो बिहार और बंगाल का विभाजन हो गया था, जिसके विरुद्ध में बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था, विरोध किया गया था जो ये विभाजन सही नहीं है। फिर उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अंततः 12 दिसंबर, डेट आप ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक शाही दरबार लगाया था। वहां पे बिहार जो कि उड़ीसा सहित था, ठीक है ना, वहां पे बिहार को उड़ीसा लेकर अलग कर दिया, इसका घोषणा कर दिया जो हम बिहार को अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ बिहार का अलग करने का प्रथम स्टेज, ठीक है। फाइनली 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, ठीक है, 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित एक अलग राज्य का गठन किया गया, ठीक है, अधिसूचना जारी कर दिया गया। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो बिहार का स्थापना दिवस कब है तो 22 मार्च। कब से? तो 1912 ईस्वी से, ठीक है। चलिए, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा ये संयुक्त प्रांत था। बंगाल और बिहार उड़ीसा का विभाजन कर दिया गया और इसका जो अपना कार्य वो 1 अप्रैल 1912 से प्रारंभ हो गया। 22 मार्च को अधिसूचना जारी हुआ और 1 अप्रैल से बिहार सरकार का सचिवालय काम करना प्रारंभ कर दिया। आगे चल के 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। देखिए विभाजन कैसे हुआ। पहले बंगाल बिहार का विभाजन हुआ, उस समय बिहार में उड़ीसा शामिल था। आगे चल के 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग राज्य बना दिया गया। ये अब 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। उड़ीसा के सरायकेला खरसावां जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। 1936 में जो विभाजन हुआ था उस विभाजन में थोड़ा परिवर्तन करके उड़ीसा में जो था सरायकेला खरसावां, इसको 1948 में बिहार में शामिल कर दिया गया। फिर आगे चलकर बिहार का विभाजन हुआ, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 166 वर्ग मील भूमि पर पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। वह बंगला भाषी क्षेत्र थे, ठीक है। बंगला भाषी क्षेत्र होने की वजह से इतना वर्ग मील यानी कि 166 वर्ग मील भूमि बंगाल को देना पड़ा। धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला, मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित आबादी थी, ठीक है। 14,46,385। बिहार का विभाजन एक बार फिर से किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ। दक्षिण बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर यानी कि 46% को अलग करके एक झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का वर्तमान स्वरूप है, यानी कि अभी जो बिहार है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से है। तो अगर मोटा मोटी इतना
जो मैं बताया हूं उसमें आपको क्या याद रखना है, बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुआ और 1 अप्रैल 1912 से बिहार काम करना अपना प्रारंभ कर दिया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का अलग किया गया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग किया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं भौगोलिक रूपरेखा। भारत का जो भौगोलिक रूपरेखा है वह कैसा है अवस्थित, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। भारत के किस साइड में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। अब भौतिक स्थिति इसका क्या है वो देख लीजिए। भौतिक स्थिति जो है वह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। तो ये भौतिक स्थिति है। ठीक है, एक वीडियो में आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, इनका जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा है, तो आयताकार है। पूछ देगा डायरेक्टली, बिहार का जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा है, तो आयताकार है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई तो 173 फीट है, 53 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल जो है बिहार का वो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। ये हेक्टेयर में अगर बात करें तो 93.4 लाख हेक्टेयर होता है। भारत का जो कुल क्षेत्र है उसका 2.86% यानी कि लगभग 3%। ठीक है, इससे आगे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो स्थान बिहार को दिया जाएगा तो 13वां है। तेलंगाना राज्य गठन के पश्चात, तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ उसके बाद बिहार का स्थान क्षेत्रफल में 13वां हो गया। लंबाई जो इसका है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई जो है वो 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है 92,257 वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं बिहार का सीमा यानी कि चौहद्दी, बिहार के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य का जो राजकीय प्रतीक है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है बिहार का। राजकीय पशु में बैल, ठीक है, और राजकीय पक्षी में क्या है, गोरैया, स्पैरो। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा फूल है, राजकीय मछली मांगुर है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, राजकीय प्रतीक, बिहार का भौगोलिक रूपरेखा और बिहार का स्थापना, ठीक है, बिहार का सीमा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं सभी सब्जेक्ट का, ये बिहार स्पेशल के नाम से होगा। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होता है वो हमसे ज़रूर शेयर करें, मैं उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।